नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन में बात बर्थडे पर पीएम को बिहार की गिफ्ट की, जिसमें वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बन रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि 4,70,00,000 से भी ज्यादा टीकाकरण हम लोग कर चुके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में आज कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में एक दिन में 30 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसे महाअभियान की शुरुआत की गई। पीएम मोदी को जन्मदिन पर नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी। मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत करने से पहले उन्होंने सफेद बोर्ड पर संदेश लिखकर शुभकामनाएं दी। से हम लोग निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे। तो आज तो ये शुरू हुआ है और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जो तय किया कि हम 30 लाख से भी ज़्यादा करेंगे, निश्चित रूप से 30 लाख से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। और आज का दिन तो उनके लिए तो हम तो विशेष तौर पर शुभकामनाएं देते हैं। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत के साथ सीएम नीतीश ने 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण किया। बिहार में कोरोना टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। बिहार में इस महीने कोरोना टीका का आंकड़ा 4.5 करोड़ के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। और आज के दिन जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन तो हम लोगों ने तय किया कि इतना का टीकाकरण कराएंगे। लेकिन एक चीज और तय हो गया कि ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत आई बीच में जब बढ़ने लगा था, लेकिन अब कभी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। जितने बड़े पैमाने पर इसके लिए काम हो रहा है, जो आप जानते हैं पीएसए प्लांट 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट बनाने का काम शुरू हुआ। और आज आप देखें 70 जगहों पर, और इन 70 जगहों में 38 जो है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से, यानी केंद्र सरकार से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से मिला, उसमें 38 और राज्य सरकार की तरफ से 32 आज उद्घाटन हो गया। लेकिन आपको बता देते हैं कल शाम तक ये 70 ही नहीं 2 और हो गया है, 72 हो गया है तैयार। तो आप समझ लीजिए कि आज 70 तो लिखा हुआ है, 70 हो रहा है, लेकिन ये मान लीजिए कि 72 की शुरुआत हो रही है। तो इसी तरह से प्रतिदिन नजर रखी जा रही है और बहुत जल्दी हो जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार आज एक बार फिर वैक्सीनेशन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है और इन्हें उम्मीद है कि रात तक 30 लाख का लक्ष्य बिहार एक दिन में पूरा करेगा और इतिहास रचेगा। अब तक बिहार में एक दिन में 27.5 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड आज महाअभियान में तोड़ने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार आज रिकॉर्ड बनाने के लिए बेताब है और वैक्सीनेशन महाअभियान लगातार जारी है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है, एक नया रिकॉर्ड, नया इतिहास फिर आज बना पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी बड़ा काम और नई रेखा जब खींची जाती है तो उसका उत्साह और आनंद अलग ही होता है। और पूरे देश के पैमाने पर जब आप कुछ बेहतर करते दिखाई पड़ते हैं तो उसके कारण उत्साह भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है। एक दिन हम लोगों ने 27.5 लाख टीकाकरण पूर्व में भी किया था और उस समय तक का देश का एक रिकॉर्ड बनाया था हम लोगों ने। और आज मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये विशेष टीकाकरण महाअभियान चलाने का जो निर्णय हुआ, आज उस निर्णय के आलोक में हम सब लोगों ने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है और आज कितना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे ये बताइए? नहीं, देखिए, हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं और प्रचार पे कम। जिस दिन 27.5 लाख भी किया था उस दिन प्रचार नहीं किया था, काम किया था।
और आज भी लक्ष्य हम लोगों ने 30 लाख का रखा है। कितना कर पाएंगे ये तो रात को फाइनली पोर्टल बताता है, जब कल आज का डेटा क्लोज होगा। चलिए, आपके जोश को देखकर लगता है कि निश्चित रूप से आप रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, क्योंकि 27.5 लाख का एक नया रिकॉर्ड, और बिहार हर बार रिकॉर्ड बनाता है, खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। आज पीएम मोदी का बर्थडे है, ऐसे में बिहार आज पूरी तरह से तैयार है। हर जिले में विशेष तैयारी की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने आगाज किया है महाअभियान का, और स्वास्थ्य मंत्री ने एक तरह से दावा किया है कि 30 लाख का आज नया रिकॉर्ड बनाएंगे और पीएम को स्पेशल गिफ्ट देंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मोतिहारी की सबीना नाम की छात्रा के लिए खुशियों का सबसे बड़ा दिन है। आज पीएम के जन्मदिन के मौके पर सबीना ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी के फूड कोर्ट का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें उद्घाटन करने का मौका दिया। सबीना मोतिहारी से दिल्ली अपनी बुआ का और खुद का इलाज कराने आई हुई थी। इसी दौरान स्टेशन पर रेल मंत्री ने उन्हें देखा और उद्घाटन के लिए कह दिया। उद्घाटन करने के बाद सबीना ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ये मौका मिलेगा, उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इसको लेकर कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआरसीटीसी ने एक फूड कोर्ट का इनॉग्रेशन यहां पर किया है। हालांकि रेल मंत्री को यह इनॉग्रेशन करना था, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बच्ची से ये इनॉग्रेशन करवाया। वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो कि बिहार मोतिहारी से आती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीना परवीन है। अच्छा, मैं मोतिहारी जिला से हूँ। अच्छा सबीना, आप यहाँ पर किसी काम से आई थी? हाँ, डॉक्टर के पास, एम्स डॉक्टर के पास दिखा कर जा रहे थे रूम पे। तो आपने सोचा था कभी कि इतना बड़ा मौका मिलेगा मुझे एक जगह का उद्घाटन करने का? ना, नहीं सोचा था, बस मिला है, बहुत खुश हुआ। तो रेल मंत्री जी ने कहा कि आओ इनॉग्रेशन करो, तो कैसा लग रहा था अंदर से? बहुत अच्छा फील हो रहा था। गुड, सोच रहे थे कभी नहीं होगा, लेकिन बस देख लिए हैं, बहुत अच्छा फील होता। थैंक यू सो मच। और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इस मौके पर सबीना को भी एक मौका मिला उद्घाटन का, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बस मैं इतना ही कुछ कहना चाहूँगी कि जो भी रहे जो सब अच्छे से करे, और जो भी डेकोरेशन है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और जहाँ भी इसकी जन्मदिन की शुभकामनाएं मनाई जाती है बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच कि मैं आपसे। अच्छा, तो आप बिहार में रहती हैं, वहाँ क्या करती हैं और परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, फूफा फूआ, सब पूरा फैमिली, भाई बहन सिस्टर सब कोई है, पूरा फैमिली। हम मोतिहारी जिला से और गांव मोहब्बतपुर ढाका से हैं। यहाँ पे दिखाने आए थे। अभी मैट्रिक करके 12 इंटर में एडमिशन कराए हैं। अच्छा, तो किसको दिखाने आई थी, खुद को या कोई परिवार में? खुद को भी दिखाना था और मेरे फूआ जी को भी दिखाना था, फूफू को। अच्छा, तो यहाँ फूफा जी भी आए हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि एक फूड कोर्ट खोला गया है जो मुसाफिर यात्रा करते हैं उनके लिए, तो ये देखकर कैसा लग रहा है? कि अच्छा लगा। वहीं हम देखे तो आगे आकर देखे तो मुझे रेल मंत्री जी ने बुलाया तो हम आए। बहुत अच्छा फील हो रहा था। अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलकर। तो सबीना का कहना है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, वो इलाज के लिए दिल्ली पहुंची थी, लेकिन रेल मंत्री ने जिस तरीके से सबीना को बुलाया और फूड कोर्ट का इनॉग्रेशन उनके हाथों से करवाया, इसको लेकर वो बेहद खुश है। और इनके साथ ही उनका ये भी कहना है कि आईआरसीटीसी ने जिस तरीके से फूड कोर्ट खोला है, ये पहल एक अच्छी पहल है, और जो लोग यानी कि जो मुसाफिर यात्रा करते हैं ट्रेन से, उनके लिए फूड कोर्ट आने वाले समय में बेहतर तरीके से काम करेगा। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं फूड कोर्ट के उद्घाटन के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पीएम के जन्मदिन के मौके पर फूड कोर्ट का उद्घाटन किया गया। पीएम के नेतृत्व में रेलवे दिन प्रतिदिन नए आयाम लिख रहा है और यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। देखते हैं संवाददाता रचना की रेल मंत्री से खास बातचीत। विश्व को दिशा दिखाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, हम सबका हार्दिक प्रणाम। आज रेलवे की तरफ से स्वच्छता पे एक विशेष अभियान चालू किया जा रहा है और साथ ही साथ कौशल अभियान भी चालू किया गया, जिसमें 50,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी के विजन का एक हिस्सा है कि हम स्वच्छ रहें, भारत को स्वच्छ रखें, रेलवे को स्वच्छ रखें और एक गरीब से गरीब बच्चे को भी अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिले। वो उनका सपना है, उसी सपने को हम पूरा कर रहे हैं। सर, रेलवे जिस तरीके से नए नए आयाम लिख रहा है, एग्जीक्यूटिव लाउंज खोला गया, आज ये पॉप होप जो फूड कोर्ट है ये खोला गया, नई नई चीजें लेकर आ रहा है रेलवे, चाहे एग्जीक्यूटिव एसी कोच की बात करें।
सबसे बड़ी बात है इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें कि आपको रेलवे ऐसी बनानी है जो वर्ल्ड क्लास हो और जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अफोर्डेबल हो। ऐसा सोचना है हमें, समाज के हर वर्ग को अच्छी फैसिलिटीज़ कैसे मिले, यही सोच के साथ प्रधानमंत्री जी हम सबको हमेशा गाइडेंस देते हैं। तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन्हीं की गाइडेंस के। सर बस आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री जी गाइडेंस देते हैं, बुलेट ट्रेन का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, कब तक आ जाएगी? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। ऑलरेडी 6 पिलर्स कास्ट हो चुके हैं। आप कभी जाइए, सूरत के पास में एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी वहाँ बनी है। लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है वापी तक। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे ये ड्रीम, जो भारत का ड्रीम है, प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई दिशा दिखाई है, वो जरूर हम पूरे होंगे। सर क्या रेलवे सेवा और समर्पण को लेकर कुछ सोच रही है जो 21 दिन तक अभियान चलाया जाएगा? ये सेवा और समर्पण ही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं और इस दिन को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खास दिन बनाने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को बिहार में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। जन्मदिन पर किस तरह से अनोखा सेलिब्रेशन हो रहा है, इन 5 तस्वीरों से हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। दरभंगा की तस्वीर देखिए, जहां पर तालाब में 71 किलो का केक काटा गया और सैंड आर्ट के जरिए पटना में भव्य प्रदर्शनी की गई। 71 किलो का लड्डू भी चढ़ाया गया। उसके अलावा 71,000 मछलियों को छोड़ा गया। नमो टी स्टॉल पटना में बनाया गया, जहां पर चाय पर चर्चा की गई। पांच तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे सेलिब्रेशन की ये अलग अलग तस्वीरें। तो दरभंगा के हराही तालाब में पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए 71 नावों पर अनूठी बारात निकाली गई, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। ये उस विश्व गुरु की जय जयकार है जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने भारत की धाक जमा दी। ये उस मोदी मैजिक को सलाम है जिसने निराशा और हताशा से घिरे देशवासियों को नई ऊर्जा से सराबोर कर दिया। The Prime Minister of the Republic of India. और ये उस महारथी को महाप्रणाम है जिसने महामारी से घिरे देशवासियों में न सिर्फ जीने की नई उम्मीद जगाई, बल्कि उम्मीदों का टीका लगाकर बाहुबली बनने का भी जोश भर दिया। इसलिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर जब दरभंगा शहर के बीचों बीच हराही तालाब में 71 केक के साथ 71 नावों की बारात निकली, तो वो नजारा यादगार बन गया। नरेंद्र मोदी जुग जुग जिए, इसी तरह कुशलता से भारत में शासन करे, इसी तरह कुशलता से देश के अंदर में शासन करे और देशे नहीं दुनिया के अंदर में शासन करे। पानी से लबालब हराही तालाब में जब पीएम मोदी के बैनर और पोस्टर से लदी 71 नौकाएं दौड़ने लगी, तो उस दृश्य को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए जब दरभंगा के मछुआरों ने हराही तालाब में अपनी कश्ती उतारी, तो दरभंगा का ये दिल बाग बाग हो उठा। मोदी जी को कैसे सेलिब्रेट करें। नरेंद्र मोदी जी जो गरीब गुरबों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता चाहती है कि भगवान उनको यशस्वी करे, भगवान उनको शतायु करे। ऐसे ही गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी धरातल पर उतारते रहे। अनोखा था कुछ निश्चित रूप से जिस तरह हम लोगों ने देखा। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर
जब दरभंगा के हराही तालाब में तैरती 71 नावों पर एक साथ 71 केक काटे गए तो उस मनोरम नजारे को हर किसी ने हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लिया। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। पीएम मोदी के जन्मदिन को बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने अनोखी तरह से मनाया। उन्होंने गंगा नदी में 71,000 मछलियों को छोड़ा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उन्हीं ने यह निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी गंगा नदी में 71,000 मछलियों को डाल रहे हैं। इनका मानना है कि इन मछलियों को गंगा नदी में डालने से जो किसान हैं, जो मछली जो उत्पादक हैं और जो मछुआरे हैं, उनके लिए ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा काम है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने एक अनोखे अंदाज में पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने का निर्णय लिया। और देखिए, गंगा नदी में 71,000 मछलियों को डाल रहे हैं। मुकेश जी, अनोखा अंदाज आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पे हमने सोचा कि गंगा जी में 71,000 मछली परवाह किए हैं और इससे पर्यावरण में शुद्धता होगा। और नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं कि हम जब तालाब में मछली पालते हैं उसका आयु 1 से 1.5 साल रहता है। उसके बाद किसान जो है उसको निकाल के मछली बाजार में रखते हैं। तो इसमें गंगा जी में रहने के बाद उनका आयु काफ़ी लंबा बढ़ेगा। कई सालों तक 10 साल 20 साल भी तालाबों में गंगा जी में रहेंगे। तो यही सब है सोच के, और पर्यावरण को बेहतर होगा इस सब चीज़ को सोच के। और माननीय प्रधानमंत्री जी को उम्र लंबी हो उसके लिए शुभकामना। तो बिल्कुल अनोखे अंदाज में मुकेश सहनी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मना रहे हैं। इन्होंने आज गंगा नदी में 71,000 मछलियों को डाला है ताकि जो मत्स्य पालक हैं उनका भला हो सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक कलाकार ने गणेश की मूर्ति बनाकर लोगों को जागरूक करने की शानदार पहल की है। लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने, टीका लगाने का संदेश देती ये मूर्तियां पूरे तरह से इको फ्रेंडली हैं। और खास बात यह है कि भगवान गणेश के भक्तों को भी ये मूर्तियां खूब रास आ रही हैं। ये है गुजरात के वडोदरा में रहने वाले कलाकार दक्षेश जांगीड़। दक्षेश एक पेशेवर मूर्तिकार हैं। वो हर साल गणेशोत्सव के मौके पर गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। इस साल भी दक्षेश ने भक्तों के लिए गणपति की मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इस बार की मूर्तियां खास हैं। दक्षेश ने कोविड महामारी को देखते हुए इस साल ऐसी मूर्ति बनाई है जो लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ सचेत कर रही है। उस पर खास बात यह है कि दक्षेश की बनाई गई भगवान गणेश की तमाम मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। मैंने ये गणपति के रिलेटेड और ये जो 2 साल से कोविड का सीन जो चल रहा था उसको लेके मैंने एक लॉकडाउन के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। साथ में दूसरी जो थीम है जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर, और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। दक्षेश की बनाई गई मूर्तियों में किसी में भगवान गणेश को वैक्सीन की शीशी पर बैठे हुए दिखाया गया है, तो किसी मूर्ति में गणपति के बगल में सिरिंज रखा है, तो किसी मूर्ति के हाथों में मास्क है। इतना ही नहीं, दक्षेश ने गणपति की मूर्तियों के साथ कोरोना वॉरियर्स की छोटी मूर्तियों को भी जोड़ा है। मूर्तिकार दक्षेश का कहना है कि इस साल गणेशोत्सव के मौके पर वो लोगों को सुरक्षित रहने और कोरोना की तीसरी लहर से बचने का संदेश देना चाहते थे, और इसके लिए इन्हें गणेश चतुर्थी का मौका सटीक लगा। ये कोरोना का 3rd वेव भी आ रहा है, तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क भी पहनना ज़रूरी है, कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गणेशोत्सव के साथ में अगर कुछ मैसेज दे सकता था तो ये मूर्ति मैंने रेडी किया है।
आपको बता दें, सरकार ने इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को त्योहार मनाने की छूट दी है और ये बेहद जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। ऐसे में मूर्तिकार दक्षेश जांगीड़ की ये कोशिश वाकई बेमिसाल है। उम्मीद है लोग इनकी बनाई मूर्तियों में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा